क्या आपको पता है कि आत्महत्या करने वाले लोगों के दिमाग में एक ऐसा केमिकल बदलाव होता है जिसे अगर वक्त रहते पकड़ लिया जाए तो एक अनमोल जिंदगी बचाई जा सकती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो वैज्ञानिक रिसर्च ने साबित की है। तो आइए आज गहराई से समझते हैं आत्महत्या और शरीर के केमिकल के बीच में इस गहरे रिश्ते को। जब भी हम आत्महत्या के बारे में सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे एक कमजोरी या हिम्मत हार जाना मान लेते हैं, पर क्या ये सही नज़रिया है? आत्महत्या केवल मानसिक दृढ़ता से जुड़ा एक मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के भीतर चल रही एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया का एक परिणाम हो सकता है। यानी ये मामला दिल का नहीं है, दिमाग का है। वैज्ञानिकों ने कई दशकों तक आत्महत्या करने वाले लोगों के दिमाग का पोस्टमार्टम स्टडी किया। इन स्टडी में एक चीज बार बार सामने आई, सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की भारी कमी। सेरोटोनिन यानी हमारा हैप्पी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स केमिकल है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी, सुकून और पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेकिन जब दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा असामान्य रूप से गिर जाती है तो व्यक्ति गहरी निराशा और अवसाद में डूब सकता है, और वही दिमाग धीरे धीरे उसे आत्महत्या के जैसे खतरनाक कदम तक ले जा सकते। अब सवाल उठता है कि सेरोटोनिन की कमी क्यों होती है? इससे कई कारण हो सकते हैं। आनुवंशिक कारण यानी जेनेटिक, चाइल्डहुड ट्रॉमा या बचपन की कठिन घटनाएं, लंबे समय तक चल रहे डिप्रेशन, क्रोनिक स्ट्रेस, लगातार तनाव। यानी सिर्फ मन की कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग के भीतर चल रही केमिकल लड़ाई असली वजह होती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण केमिकल की, कोर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये लगातार ऊंचा बना रहे तो दिमाग पर इसका गहरा बुरा असर पड़ता है। साइंटिस्ट ने बताया है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर लगातार असामान्य रहता है, यानी वे क्रोनिक स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम कोर्टिसोल या सेरोटोनिन के स्तर को समय रहते पहचान लें तो क्या हम आत्महत्या रोक सकते हैं? हाँ, आज के दौर में एडवांस ब्रेन स्कैन, ब्लड टेस्ट और बायोमार्कर एनालिसिस के जरिए इन केमिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी प्रैक्टिकली हर इंसान पर करना आज भी असंभव है, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही महंगी और हर देश में इसकी सुविधा नहीं है। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपियन देशों में साइंटिस्ट एक्टिविटी सुसाइड बायोमार्कर की पहचान में लगे हुए हैं। वो ऐसा जीन्स और केमिकल खोज रहे हैं जो आत्महत्या के हाई रिस्क को पहचान कर प्रेडिक्ट कर सकें। अगर ये सफल हुआ तो भविष्य में आपका एक साधारण ब्लड टेस्ट ही बता सकता है कि आप आत्महत्या के खतरे में या नहीं। लेकिन जब तक ये तकनीक आम नहीं होती तब तक हमारा सबसे बड़ा हथियार है समझ और संवेदनशीलता। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक बहुत चुप हो गया है, निराशा की बातें कर रहा है या जिंदगी से उम्मीद खो बैठा है, तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसकी सुनिए और उसे महसूस कराइए कि वो अकेला नहीं है। अगर कोई सिर्फ आपकी मुस्कान या एक फ़ोन कॉल किसी की जान बचा सकती है तो दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन कीमती होती है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर टूटा है, रोया है, थक गया है। लेकिन याद रखिए, अंधेरे में भी अगर कोई हाथ थाम ले तो रोशनी की उम्मीद फिर भी लौट आती है। अगर आपके आसपास कोई चुप है, अकेला है, उदास है, तो बस एक बार उसकी आंखों में झांकिए। शायद वो अंदर ही अंदर चीख रहा होगा, पर कह नहीं पा रहा होगा। आपका एक छोटा सा सवाल, तू ठीक है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर आप खुद इस लड़ाई से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ मदद मांग भी हिचकिचाइए मत। आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी भी जागरूक लगा हो तो इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी को यह वीडियो आज ही चाहिए हो और वो कुछ नहीं कह पा रहा हो।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साइंटिफिक और संवेदनशीलता मुद्दे पर सच और रिसर्च आधारित बातें सामने आती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यही हम बात करते हैं असली मुद्दों की, खुले दिमाग और खुले दिल के साथ, क्योंकि हर जिंदगी कीमती है और कभी कभी बस एक आवाज़ काफ़ी होती है उसे बचाने के लिए।